प्यारे बच्चों, जय माता जी। बच्चों, मैं बलकेश मीना आज आपके लिए एक रिवीजन वीडियो लेके आई। आज की इस वीडियो में हम पत्र लेखन, चित्र वर्णन, अनुच्छेद लेखन के विषय में फिर से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आप दिए जाने वाले गृह कार्य को अपनी व्याकरण पुस्तिका में ध्यान से पढ़कर उत्तर पुस्तिका में लिखकर अभ्यास करना। तो चलिए हम सबसे पहले अनुच्छेद लेखन देख लेते हैं। अनुच्छेद लेखन के लिए कुछ विशेष बातें उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने विचारों को क्रम देना है। आपके विचारों को क्रम देना है। वाक्य छोटे छोटे और विषय के अनुकूल ही होने चाहिए। वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। आपकी भाषा सरल और सटीक होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं है। तो चलिए अब इसी के साथ हम एक नए अनुच्छेद का देख लेते हैं। प्रार्थना। प्रार्थना का सामान्य अर्थ है किसी के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए सच्चे, शुद्ध, सरल मन से उद्गार प्रकट करना। यह केवल ईश्वर का ध्यान करने के लिए ही नहीं होती है, बल्कि यह हमें अनुशासन भी सिखाती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना व्यक्ति की विनयशीलता, अहंकार, शून्यता, विनम्रता का प्रतीक है। प्रार्थना का प्रभाव प्रार्थना करने वाले तथा सुनने वाले दोनों पर ही पड़ता है। प्रार्थना करने से इसे करने वाले का मन पवित्र होता है और इससे सुनने वाले के हृदय में सहानुभूति, दया, स्नेह के भाव जागृत होते हैं, प्रेम। जब हम परमात्मा से कुछ प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर के प्रति आस्था के भाव जागृत होते हैं। कभी कभी किसी अनुचित कार्य को करने के बाद भी उसे क्षमा कर देने तथा प्रायश्चित स्वरूप प्रार्थना की जाती है। इससे व्यक्ति का अहंकार, दंश, नास्तिकता की भावनाओं का अंत होता है। तो देखा आपने कि हमने अपनी भाषा को सरल बनाया और हमने किसी भी बात को दोहराया नहीं। तो चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं पत्र लेखन। पत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और सरस होनी चाहिए। पत्र में वर्तनी शुद्ध और लेख एकदम स्वच्छ होना चाहिए। पत्र के विषय में नहीं भटकना चाहिए, अर्थात व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। पत्र में भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। तो चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण की अनुमति मांगते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले पता B21 मॉडल स्कूल, पानीपत, हरियाणा, 6 सितंबर 2020। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। ईश्वर से आपकी कुशलता एवं अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। अगले महीने विद्यालय के बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थियों को 500 रुपये शुल्क जमा कराना है, यानी फीस जमा करानी है। मैं भी विद्यालय के छात्रों के साथ भ्रमण हेतु जाना चाहता हूँ। शुल्क के अतिरिक्त संभवतः भ्रमण करते हुए और रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात घूमने जब हम जाएंगे तो हमें कुछ और पैसों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अतः आप शीघ्र ही 1500 रुपये भेजने की कृपा करें। माताजी को चरण स्पर्श एवं रानी को प्यार। रानी छोटी बहन। आपका पुत्र विशाल। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना पत्र लेखन शुरू करना और समाप्त करना। अब इसके बाद हम अगले विषय पर चलते हैं, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन करते समय भी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे चित्र को अच्छी तरह से देखना है, उसे समझ लेना है। लिखने से पहले अब उसकी रूपरेखा अपने मन में बना लेनी है। शब्द सीमा का तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें भी आपकी भाषा सरल और रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए। तो चलिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं चित्र वर्णन का। यहाँ पर सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र कहाँ का है? यह चित्र एक पुस्तकालय का है। इस चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर हमें बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका दिखाई दे रही है। पुस्तकालय में क्या होती हैं? पुस्तकें होती हैं। तो पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, अर्थात हम ये चित्र वर्णन कैसे करेंगे? यह चित्र पुस्तकालय का है। इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका है। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। कई बच्चे कतार यानी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बच्चा बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से ही बैठकर पुस्तकें पढ़ते हैं। यह हर पुस्तकालय का नियम होता है। तो बच्चों, आपने पत्र लेखन, चित्र वर्णन
और अनुच्छेद लेखन अच्छे से देखा, समझा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप अब अपनी उत्तर पुस्तिका में पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन और चित्र वर्णन को अपनी पाठ्य पुस्तिका से लिखना है। इसके साथ साथ ही आपको पहले भेजी गई वीडियो, जो हमने पहले वीडियो भेजी थी चित्र वर्णन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन की, उनको भी देखना है और इन विषयों को अच्छे से समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए, मैं बिल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।